बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हर वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1995 में की गई थी। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मलेशिया कुआलालंपुर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? इसका सही आंसर है 142 रैंक पे भारत है, जो कि 2019 में 140 रैंक में था। 2020 में पहली रैंक में है नॉर्वे, दूसरी रैंक है फिनलैंड की और तीसरी है डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दी है? इसका सही आंसर है गुजरात। यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए एक संरक्षण योजना है। यह योजना 10 जून 2020 तक जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में निम्न में से किसने इजराइल के सीरियल उद्यमी उरी लेवाइन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने इजराइल के सीरियल उद्यमी उरी लेवाइन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इसका सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। फेसबुक को एक पर्यवेक्षण के साथ साथ जियो प्लेटफॉर्मों के बोर्ड पर एक सीट भी मिलेगी। यह भी पॉइंट आपको याद ही रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपैक कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के रणनीतिकरण के लिए एक श्वेत पत्र तैयार कर रही है। टाइपैक में टी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है टेक्नोलॉजी। टाइपैक का फुल फॉर्म है प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद। यह एक दस्तावेज मुख्य रूप से मेड इन इंडिया की पहल को मजबूत करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण, कुशल ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल वितरण आदि पर केंद्रित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस देश ने देश का पहला सैन्य उपग्रह नूर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ईरान। ईरान देश का पहला सैन्य उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह नूर, जिसे लाइट भी कहते हैं, पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में निम्न में से किसने IBM के साथ मिलकर नवाचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने IBM के साथ मिलकर
नवाचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। यह डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगा और अपने वैश्विक ग्राहकों के बीच अधिक क्लाउड आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर एक दक्षिण कोरियाई फर्म ने एक भारतीय सहायक संयंत्र में कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट का उत्पादन शुरू किया है? इसका सही आंसर है गुड़गांव। गुड़गांव में यह उत्पादन शुरू किया गया है। यह भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है PV सिंधु। PV सिंधु को BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अभियान खिलाड़ियों को सच्चाई और ईमानदारी से खेलने की वकालत और प्रतिबद्ध करके बैडमिंटन के लिए अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में सैन्य या खुफिया इतिहास पर एक उत्कृष्ट पुस्तक के लिए विलियम E. कोल्बी पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है एडम हिगिनबॉटम को। इसका सही आंसर है एडम हिगिनबॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी योग अधिनियम फिर में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी। इसका सही आंसर है 1897। इस अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को चोट लगने पर मुआवजे के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश को 23 टन दवाएं सौंपी? इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने 22 अप्रैल 2020 को काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त धाकल को 23 टन दवाइयां दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में नई दिल्ली में किसने ई शिक्षा सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक ने। यह स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री की बढ़ती आवश्यकता के कारण लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्व द सीनियर पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना और सुविधा प्रदान करना है जो अकेले रहते हैं और दवा, किराने का सामान और अन्य आवश्यक चीजें प्राप्त करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS को इजराइल के वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बैंकिंग क्षेत्र को बदलने के लिए एक बैंकिंग सेवा ब्यूरो के निर्माण के लिए चुना गया था, जो एक साझा प्लग एंड प्ले
डिजिटल बैंकिंग संचालन मंच के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 23 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 23 अप्रैल 2010 को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ IMMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इससे पहले मई 2019 में चुने गए IMMA में उपाध्यक्ष के पद पर आसीन थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा प्रकाशित उपग्रह आंकड़ों के अनुसार उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण 2020 के इस समय में कितने वर्ष के निचले स्तर पर गिर गया है? इसका सही आंसर है 20। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर है बारको इंडिया। इसने ट्रस्ट इंडेक्स पर एक उच्च स्कोर प्राप्त किया है, जो कंपनी के बल के प्रमुख क्षेत्र के रूप में लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है।